गुड इव्हिनिंग स्टुडंट्स. सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सगळ्यांना माझा आवाज ऐकायला येतोय का? ओके. तो क्लास का टाइम हो चुका है, हम लोग स्टार्ट करते हैं. आपण स्टार्ट करूया. सबको स्क्रीन विजिबल है क्या? बताइए एक बार. सगळ्यांना स्क्रीन दिसते का? सांगा एकदा. ओके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू लेसन, चॅप्टर नंबर 6. आज आपण नवीन लेसन बघणार आहोत. लेसन नंबर 6, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. तो लेसन का नाम क्या है? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. तो मेजरमेंट, आप लोगों को मेजरमेंट तो पता है. मेजरमेंट यानी मेजर करना. पता है ना सब लोगों को? जो आपके आप लेंथ या हाइट डिस्टेंस जो मेजर करते उसको क्या बोलते हैं? उसका आप लोग क्या कर रहे हो? मेजरमेंट ले रहे हो. एखादा ऑब्जेक्ट असेल तर त्याचं तुम्हाला लेंथ वगैरे तुम्हाला मोजायची असेल, डिस्टन्स असेल की तुम्ही किती डिस्टन्स चालले ते तुम्हाला मेजर करायचं असेल, म्हणजे तुम्ही काय करता? त्याचं मेजरमेंट करता. ओके. तर फिजिकल क्वांटिटी. आता फिजिकल क्वांटिटी म्हणजे काय? आता फिजिकल क्वांटिटी म्हणजे जे तुम्हाला दिसतात, विजिबल आहेत, ज्याला तुम्ही टच करू शकता अशा वस्तू. तर फॉर एक्झाम्पल बघा, इथे तुम्हाला वेगळ्या वेगळ्या ऑब्जेक्ट्स दाखवलेत. दिसतात तुम्हाला? पिक्चर्स दाखवले तिथे. आप लोगों को यहाँ पे पिक्चर्स दिखाई दे रहे, जैसे ब्रिंजल्स दिखाई दे रहे, थ्रेड दिखाई दे रहा है, डोरी दिसते, सब्जी दिख रही है, वेजिटेबल्स दिख रहे, एक मिल्क भी दिख रहा है ग्लास भर के, एक रिंग दिख रही है, और यहाँ पे ये क्लोथ है, शायद कपड़ा है, ये भी आप लोगों को दिख रहा है. इथे तुम्हाला वेगवेगळ्या गोष्टी दिसत आहेत. तर या ज्या गोष्टी आपल्याला दिसत आहेत, आपण त्याला टच करू शकतो. मग यांचं मेजरमेंट करणं म्हणजे या सगळ्या गोष्टी आहेत, तर त्यांनाच काय बोलतात? फिजिकल क्वांटिटी. त्या गोष्टीचा आपण मेजरमेंट घेणार आहे, त्यालाच म्हणतात मेजरमेंट ऑफ फिजिकल गोष्टी. जो जो थिंग्स है, जो ऑब्जेक्ट है, हम लोगों को दिखाई देते, उसको हम टच कर सकते, उसका मेजरमेंट लेना यानी मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. ओके. तो सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? एक बार बताइए, फिर मैं लेसन कंटिन्यू करती हूँ. ओके. तर चला आपण पुढे बघूया. ऑब्जर्व एंड डिस्कस. ऑब्जर्व करना है और डिस्कस करना है. हाउ आर द व्हराइज आर्टिकल्स अँड मटेरियल शोन इन द पिक्चर मेजर. तर आता तुम्हाला इथं चित्रामध्ये जे जे वस्तू दाखवल्यात, पदार्थ दाखवलेत, दूध वगैरे, आणि जे वस्तू दाखवले ते तुम्ही कसं मेजरमेंट करता? कसं मेजरमेंट करता? आप लोगों को यहाँ पे जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जो ब्रिंजल है, मिल्क है, और वो जो क्लोथ है, वो आप लोग कैसे मेजर करते हैं? अब यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को कि 3 ब्रिंजल्स है, ऐसे दिख रहे हैं ना आप लोगों को? आप लोग ऐसे देख के भी बता सकते हैं. ओके. तो इसको ही नीचे हम लोगों को एक्सप्लेन किया है, फिजिकल क्वांटिटी. इन डे टू डे लाइफ वी मेजर मेनी थिंग्स सच एज the weight of fruits, vegetables, food grains, temperature of the body or some liquids, volume of liquids, density of various substances, the speed of vehicles, etc. Quantities such as mass, weight, distance, speed, temperature, volume are called physical quantity. तो हम जो डे टू डे लाइफ में जो चीजें मेजर करते हैं, जैसे टाइम, टाइम आप लोग मेजर करते हो ना, टाइम. और आप लोग बाजार में जाते हो सब्जी खरीदने के लिए, बोलते हो 1 किलो ब्रिंजल दे दो, 1 किलो ओनियंस दे दो. ये सब हम लोग डे टू डे लाइफ में मेजर कर रहे. मीन्स 1 लिटर पाणी की बॉटल दो, असं तुम्ही बाजारामध्ये जाता, मार्केटमध्ये जाता, तर तुम्ही जे वस्तू मेजर करता, तर त्याच क्वांटिटीला म्हणजे जे मास, वेट, डिस्टन्स, जे तुम्ही केजी किलोग्रॅम मध्ये जे वेट मेजर करताय, टेम्परेचर तुम्ही मेजर करताय किती डिग्री सेल्सिअस आहे, व्हॉल्यूम, व्हॉल्यूम म्हणजे किती लिटर तुमचं पाणी आहे, किती लिटर दूध तुम्हाला आज दूध वाल्याने दिलं, आप लोगों को दूध वाले ने आपको कितना लीटर दूध दिया.
स्पीड, उस आप लोग देखते हो ना उस गाड़ी की, उस रेस, उस गाड़ी की स्पीड कितनी है, ये सब जो सब क्वांटिटी है, वो ये जो सब मेजरमेंट आहे, क्वांटिटी आहे, इसको ही क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी. या सगळ्याच क्वांटिटीला काय बोलतात, जे तुम्ही रोज बोलता, रोजच्या जीवनामध्ये तुम्ही बोलता, तर या सगळ्या मेजर करण्याच्या ज्या क्वांटिटी आहे त्यालाच काय बोलतात, फिजिकल क्वांटिटी. इसे ही क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी. The quantities such as mass, weight, distance, speed, temperature, volume are called physical quantities. Okay? यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया. A value and a unit are used to express the magnitude of physical quantity. तर फॉर एक्झाम्पल, आता इथे काय सांगितलं तुम्हाला, फिजिकल क्वांटिटी कसं एक्सप्रेस करतात, फिजिकल क्वांटिटीचं जे मॅग्निट्यूड आहे ते कसं एक्सप्रेस करतात, त्याच्यामध्ये काय असतं, वैल्यू आणि यूनिट. काय असतं, वैल्यू आणि यूनिट. फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बोर्ड पे बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप लोग बाजार में, मार्केट में गए और आप लोगों ने बोला मुझे 4 kg ओनियन्स दो. ओके, तर तुम्ही बाजारात गेले आणि तुम्ही बोलले की मला 4 kg काय द्या, कांदे द्या. त्याच्यामध्ये जे व्हॅल्यू आहे, इसे जो 4 है इसे क्या कहते हैं, वैल्यू. ये 4 है नंबर, इसे क्या कहते हैं, वैल्यू. और ये जो केजी है, किलोग्राम, पता है ना आप लोगों को, केजी, तो इसे क्या बोलते हैं, यूनिट. क्या बोलते हैं, यूनिट. ये दोनों को मिलके ही क्या होता है, ये क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी. क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी. ओके, सबको समझ में आया. तो यहाँ पे एग्जाम्पल एग्जाम्पल भी दिया है. फॉर एग्जाम्पल, स्वराली वॉक्स 2 किलोमीटर एवरी डे. जो स्वराली है वो 2 किलोमीटर रोज वॉक करती है. इन दिस एग्जाम्पल 2 इज द वैल्यू. मैंने अभी बताया जो नंबर होता है उसके स्वराली के जो 2 किलोमीटर्स में क्या 2 क्या है, व्हॅल्यू आहे. 2 काय आहे, व्हॅल्यू आहे. आणि किलोमीटर काय आहे, जसं मी किलोग्राम सांगितलं तसंच किलोमीटर काय आहे, यूनिट आहे. इज यूज टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस विच इज फिजिकल क्वांटिटी. और ये क्या करता है, डिस्टेंस मेजर करने, डिस्टेंस एक्सप्रेस करता है. आप लोग डिस्टेंस किस में मेजर करते हो, किलोमीटर में करते हो ना. तो ये जो किलोमीटर है वो क्या करता है, डिस्टेंस एक्सप्रेस करता है. तो इस दोनों को मिलके क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी. तर यालाच काय बोलतात, फिजिकल क्वांटिटी. ओके, तर फिजिकल क्वांटिटी मध्ये काय असतं, व्हॅल्यू आणि युनिट. क्या असतं, वैल्यू एंड यूनिट. ओके, सबको समझ में आया इतना, फर्स्ट टू पैरा. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. तो अब यहाँ पे आप लोगों को एक न्यू टर्म दिया है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी. पहले हम लोग ये देखते हैं, बाद में जो फिजिकल क्वांटिटी दी है हम लोगों को वो आप हम स्टडी करते. ओके, तर पहिले आपण बघूया इथं स्केलर क्वांटिटी म्हणजे काय आणि वेक्टर क्वांटिटी म्हणजे काय. स्केलर क्वांटिटी, अ क्वांटिटी that can be expressed, that can be completely expressed by its magnitude alone is called स्केलर क्वांटिटी. आता स्केलर क्वांटिटी म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये काय मॅग्निट्यूड असतं, मॅग्निट्यूड ते एक्सप्रेस करतं. मॅग्निट्यूड म्हणजे काय, जे मी तुम्हाला सांगितलंय, व्हॅल्यू. मैग्नीट्यूड म्हणजे काय, वैल्यू आणि यूनिट. जो मैग्नीट्यूड मीन्स क्या, जिसमें वैल्यू और यूनिट दिया होता है उसे क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड. तो स्केलर क्वांटिटी मीन्स जो मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस करता है. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बताया 4 kg बताया ना, जो उसने हम आप मार्केट में गए, आप लोगों ने 4 kg ऑनियन क्या किया, बाय किया, परचेस किया. तो उसमें जो 4 है वो क्या है, नंबर है, वो क्या है, वैल्यू है. और केजी क्या है, क्या है केजी, यूनिट है. तो 4 kg क्या हुआ, हमारा वेट हो गया ना उस ओनियन का. जे 4 किलो होतं ते काय झालं, वेट झालं कशाचं, कांद्याचं. तर तेच काय, वेट क्या है. उसमें डायरेक्शन दिया है क्या, नहीं दिया है. जिसमें डायरेक्शन दिया होता है उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं.
इसमें डायरेक्शन नाही दिया आहे की वेट में आता तुम्हाला डायरेक्शन नाही देणार की तुम्ही आता तुम्ही असं नाही बोलू शकणार की 1 किलो कांदे तुम्ही लेफ्ट साइडनी वेट करा, त्याचं तुम्ही जे 1 किलो कांदे दिले तुम्हाला त्याचं लेफ्ट साइडनी वेट करा, त्याचं राइट साइडनी लेफ्ट करा, ऐसे आप लोग नहीं बोलते हो ना। आपको आप लोग ऐसे बोलते ये जो ओनियन है आप ये इसका वेट कीजिए, आप लोग ऐसे नहीं बोलते इसका राइट से वेट कीजिए और लेफ्ट साइड से वेट कीजिए, ऐसे आप लोग नहीं बोलते। तो इसलिए वेट क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों, इसको डायरेक्शन नहीं होता है, या हम लोग ऐसे देते हैं वो चीज और उसको बोलते हैं कि उसका वेट कीजिए, तो इसको सिर्फ मॅग्निट्यूड होता है, याला काय असतं फक्त मॅग्निट्यूड होता है। तो स्केलर क्वांटिटी मीन्स क्या, जो कंप्लीटली क्या एक्सप्रेस करता है, ओनली मैग्नीट्यूड एक्सप्लेन करता है, उसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल ओनली मैग्नीट्यूड दैट इज द वैल्यू विथ अ यूनिट, ओनली मैग्नीट्यूड मीन्स अ वैल्यू विथ अ यूनिट, जैसे 4 वैल्यू है यूनिट केजी, इतना ही वो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। इज यूज टू एक्सप्रेस द क्वांटिटीज, is used is used to express the quantities such as length, breadth, area, mass, temperature, density, time, work, etc. Thus we say that the length of the tunnel 2 kilometer, the fever temperature is 101 डिग्री फेरियंट। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, कौन से स्केलर स्केलर क्वांटिटी कौन कौन से, डेंसिटी है, टाइम है, लेंथ है। लेंथ लेंथ भी आप लोग कैसे करते हो, लेंथ कैसे आप लोग मेजर करते हो, आप लोगों को एक थ्रेड दिया आहे, तुम्हाला एक धागा दिला आणि तुम्ही काय बोलता की याची लेंथ बघा किती आहे, आप लोग ऐसे बोलते हो ना, इसकी लेंथ कितनी है वो बताओ, आप लोगों को ऐसे बोला गया कि ये थ्रेड लो, इसकी लेंथ बताओ कितनी है। तो आप लोगों को ऐसे थोड़ी बताया जाता है कि ये ऊपर के डायरेक्शन से मेजर करो या नीचे के डायरेक्शन से उसको लेंथ आप इसका मेजर करो, ऐसे नहीं बताया जाता है ना। इसलिए लेंथ को क्या बोला है, लेंथ को डायरेक्शन नहीं होता है, नहीं बताया जाता है। इथे तुम्हाला डायरेक्शन नाही सांगत सांगत आहेत की लेंथ मेजर करायला, त्याच्यामुळे लेंथ काय, ही स्केलर क्वांटिटी, काय स्केलर क्वांटिटी आहे। मास, मास भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, इसमें भी मास यानी वेटी, एक्चुअली वेटी, मास यानी वेटी, जो वेट होता है ना, अभी मैंने बताया मास, जो वेट, ओनियंस का एग्जांपल देके मैंने वेट बताया, तो जो मास है वो भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। और टेम्परेचर, फीवर आपको आता है, आप लोग ऐसे थोड़ी मेजर करते हो, कैसे मेजर करते हो, मीन्स कितना आहे उतना ही मेजर करते हो ना, उसका व्हॅल्यू ही मेजर करते हो तुम्ही, फक्त त्याचं म्हणजे किती आपल्याला आपलं बॉडी टेम्परेचर किती आहे तेवढंच तुम्ही बघता ना, तुम्ही असं थोडी मेजर करता की तुमच्या कानाच्या साइडनी किती टेम्परेचर आहे, किती ताप आलाय तुम्हाला, आपके ईयर के साइड से कितना टेम्परेचर है, ऐसे आप लोग नहीं करते हो ना। तो इसको डायरेक्शन नहीं बताया जाता, इसलिए ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, द क्वांटिटी दैट इज एक्सप्रेस कंप्लीटली ओनली व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर बोथ गिवन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, मैग्नीट्यूड वैल्यू और यूनिट, वो भी होता है, और डायरेक्शन डायरेक्शन भी होता है, जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस होता है ना, वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी स्पीड, मीन्स वो कितने के स्पीड से किस डायरेक्शन पे गया। अब जो एक कार है वो इतने इतने स्पीड में, इतने स्पीड में नॉर्थ के साइड में गया, नॉर्थ साइड में गया। और ऐसे भी बोल सकते हैं ये प्लेन जो इस इतने इतने स्पीड में मुंबई तक गया, मुंबई के साइड गया। तो इसको क्या दिया है, डायरेक्शन दिया हम लोगों ने, मुंबई ये डायरेक्शन दिया हम लोगों ने, क्योंकि एक प्लेस मेंशन किया है वहां पे। आपण इथे सांगितलंय की जो प्लेन आहे तो मुंबईच्या साईडला चाललाय, म्हणजे डायरेक्शन दिले आपण, तो काही इकडे तिकडे नाही, फक्त मुंबईच्या साईडला चाललाय, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको डायरेक्शन दिया, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, समझ में आया सब लोगों को, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी आप लोगों को समझ में आया सबको, किसी को कुछ डाउट, समझ में आया क्या नहीं आया, मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, यस या नो, मीन्स मुझे आगे जाने के लिए। ओके, नहीं समझा, ओके, काय नाही समजलं, जे स्केलर क्वांटिटी दिली आहे
त्या स्केलर क्वांटिटीला काय असतं, फक्त मॅग्निट्यूड म्हणजे ओनली व्हॅल्यूच असते, त्याला काय असते, फक्त व्हॅल्यू असते. म्हणजे एखादं तुम्ही सामान वगैरे घ्यायला गेलं, तुम्ही समजा गहू वगैरे घ्यायला गेले, तर तुम्ही फक्त त्याला काय बोलता, मला 15 किलो गहू द्या, तर ते काय झालं, 15 किलो फक्त तुम्ही व्हॅल्यू सांगितली त्याची, तुम्ही त्याला डायरेक्शन नाही सांगितलं की मला म्हणजे असं नाही सांगितलं की तुम्ही लेफ्ट साइडनी मला 15 किलो तांदूळ द्या, वरचे काढून तांदूळ द्या, असं तुम्ही नाही सांगत ना. तुम्ही फक्त तांदूळ काढून देता आणि त्याला बोलता की मला या या तांदळाचं पोतं, गव्हाचं पोतं 15 किलोचं द्या. त्याचं मास आहे, वेट सांगितलं तुम्ही, 15 किलो काय झालं, हे वेट झालंय. मग त्याला डायरेक्शन काय नाही, डायरेक्शन आहे का, त्याला नाहीये, डायरेक्शन नाहीये, म्हणून ते स्केलर क्वांटिटी आहे. ज्याला डायरेक्शन नसतं तो स्केलर क्वांटिटी. एंड जिसको डायरेक्शन होता है, आता प्लीज रिपीट वेक्टर क्वांटिटी. ओके, वेक्टर क्वांटिटी मीन्स जिसको मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. मैग्नीट्यूड यानी मैंने अभी बताया, आप लोग जो बताते हो वैल्यू, उसको मैग्नीट्यूड बोलते. और डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी आप लोग बोलते हो ना, ये कार इस स्पीड से लेफ्ट के साइड, लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है. मी अजून स्क्रीनवर काहीच दाखवत नाहीये, त्याच्यामुळे चॅट बॉक्स मध्ये ते कमेंट करू नका. मी जेव्हा स्क्रीनवर दाखवेल तेव्हा झूम करेल. ओके, तर डायरेक्शन म्हणजे वेक्टर क्वांटिटी म्हणजे त्याला डायरेक्शन दिलेलं असतं. आता फॉर एक्झाम्पल एक विमान आहे, तर या स्पीडनी मुंबईच्या साईडला चाललाय. मग तुम्हाला सांगितलं याच्यामध्ये की तो एरोप्लेन आहे, त्याची स्पीड एवढी आहे आणि तो मुंबईच्या साईडनी चाललाय. मग मुंबईच्या साईडनी चाललाय हे काय, तुमचं डायरेक्शन त्यांनी दिलेलं आहे. मग डायरेक्शन दिलेलं आहे म्हणजे तो स्पीड आहे, ते काय आहे, वेक्टर क्वांटिटी आहे. कळालं सगळ्यांना, आता तरी कळालं. ओके, आता नाव स्क्रीनचा विषय, तो स्क्रीन मी आता प्रेझेंट करते. तर प्लीज कमेंट चॅट बॉक्स मध्ये काहीही कमेंट करू नका. जेवढं मी क्वेश्चन विचारले अंडरस्टूड यांना, तेवढंच फक्त रिपीट करा. ओके, चला नेक्स्ट काय, मास. मास म्हणजे काय, वस्तुमान, मराठीत बोलतात त्याला वस्तुमान. काय बोलतात, वस्तुमान. आणि हे थोडस हे इक्वल आहे वेट, जे वेट आपण बोलतो केजी, त्याच्याच रिलेटेड आहे, त्यालाच रिलेटेड आहे, फक्त थोडासा डिफरन्स आहे त्याच्यामध्ये. ओके, तर मास, तर काय डिफरन्स आहे ते मी तुम्हाला सांगते. मास, द अमाउंट ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन अ सबस्टन्स इज कॉल्ड मास. आता जे तुमचं पदार्थ असतं, सबस्टन्स यानी आपके जो कुछ कौन सा भी जो सब्सटेंस होगा, कुछ भी, उसको जो उसमें जो मैटर प्रेजेंट होता है, जितना मैटर प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसका मास बोलते हैं. क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं. आता तुमच्या पदार्थामध्ये जेवढं काही मॅटर असेल, जेवढं काही मॅटर असेल, छोटे छोटे पार्टिकल्स असतील, तर त्यालाच काय बोलतात, त्याचं मास बोलतात, वस्तुमान बोलतात. फॉर एक्झाम्पल म्हणजेच काय, की त्याचं वेट सांगतात. ते काय सांगतात तुम्हाला, एकदम सिंपल शब्दात सांगते मी, मास इज इक्वल टू वेट. तो थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें. क्या डिफरेंस है मैं आपको बताती हूँ. मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है. ओके, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. और मास क्या होता है, ये क्या शो करता है, आपका जो सब्सटेंस है, आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, अब आप लोग लोगे एक ऑब्जेक्ट, बॉल, चलिए बॉल लेते हम लोग. ओके, तर मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगते मास साठी. आता समजा तुम्ही बॉल घेतलाय, आता त्या बॉलचं वेट, वो बॉल का वेट होगा शायद 20 kg, नहीं सॉरी, उसका वेट होगा 5 kg वगैरह. ओके, और उसमें और एक फोर्स लगता है, आप लोगों को पता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स सगळ्यांना माहिती है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोगों को पता होगा, हमारे अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, सबको पता है. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स माहिती आहे सगळ्यांना. ओके, तर मास काय असतं, जो एखाद्या ऑब्जेक्टचं वेट विदाउट इन्फ्लुएन्स ऑफ ग्रॅव्हिटी,
एक जो सब्सटेंस होगा उसका वेट विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, उसमें जो हमारा ग्रेविटी का वेट है, ग्रेविटेशनल फोर्स है 9.81, इतना हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये कांस्टेंट वैल्यू रहती है, आपको अभी नहीं है, आपको 10th और 9th में जाओगे तो आपको पता चलेगा। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका जो वैल्यू है कितना, 9.8 है। तो जो आपका एक ऑब्जेक्ट होगा उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, उस पर एक ऑब्जेक्ट होगा उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, तो मीन्स वो जो वेट शो करेगा आप लोगों को विदाउट ग्रेविटेशनल फोर्स, वो जो ऑब्जेक्ट आपको वेट शो करेगा उसको क्या कहते हैं, मास बोलते हैं। क्या कहते हैं, मास बोलते हैं। तो सॉरी, जे तुमचं वेट असेल, कुठल्याही ऑब्जेक्टचं वेट असेल तुमच्याकडे, कुठलाही ऑब्जेक्ट असेल तर त्याच्यावर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स नसेल म्हणजे त्याचा तो काय वेट, जो त्याचा तो वेट दाखवेल त्याला काय बोलणार, मास बोलणार। काय बोलणार, मास। ओके, समजलं सगळ्यांना? मास म्हणजे काय सगळ्यांना कळालं का? एखाद्या ऑब्जेक्टचं वेट, एक जो ऑब्जेक्ट होगा उसका वेट, पर उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा। ओके, एक मिनट। यस, मुझे पता है स्क्रीन नॉट विजिबल, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है इसलिए मैंने। ओके चलिए, कहाँ पे थे, मास। मास यानी क्या, कौन सा भी एक ऑब्जेक्ट होगा उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो उसका जो वेट आएगा हम लोगों को टोटल करके जो वेट मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास। तो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और जगात कुठेही गेलं तरी ते त्याचं जे मास असतं, त्याचं जे मास असतं त्या ऑब्जेक्टचं ते कधीच चेंज होत नाही। ओके, त्याचा मास, आप किधर भी जाओ वर्ल्ड पे, किधर भी जाओ, आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उसका मास कभी भी चेंज नहीं होता। ओके, तो ग्राम एंड किलोग्राम आर द यूनिट्स ऑफ मास। तो मास के यूनिट कौन से है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, कौन से, ग्राम एंड किलोग्राम, ये दो मास के क्या है, यूनिट है। ओके, when we use the two pen common balance in a shop we compare two masses। जेव्हा दुकानात तुमच्याकडे ते तराजू असतं ना, जे वेट मेजर करतं, म्हणजेच काय करतो तो दोन्ही सब्सटेंसेस काय करतो, मास काय करतो, कंपेयर करतो। जो आप लोग शॉप में जाते, आपने देखा होगा वो जो वेट करने का तराफा टाइप होता है, तराजू टाइप होता है ना, वो बैलेंस करने का, उसको ही क्या, वो क्या काम करता है, जो हमारा सब्सटेंस होता है उसका मास कंपेयर करने का क्या करता है, काम करता है। ओके, मास समझ गया ना, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड मास का डेफिनेशन क्या है, इट्स मेजर्स दी ओरिजिनल वेट विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ये क्या करता है, एक सब्सटेंस का वेट क्या करता है, मेजर करता है, पर विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स के बिना, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बोलते, कंबाइन नहीं होता है। ओके, समझ में आया? और उसके दो यूनिट है, ग्राम एंड किलोग्राम। फिर से रिपीट करूं, क्या समझ में आ गया? रिपीट करायची गरज आहे का परत? ओके, तो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। और ये क्या मेजर करता है, ये क्या मेजर करता है, मास क्या मेजर करता है, हेवीनेस। मास इज अ मास मेजर द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मीन्स इनर्शिया मीन्स हेवीनेस, उसका जो हेवीनेस कितना हेवी है, ये क्या कौन मेजर करता है, मास मेजर करता है। कौन मेजर करता है, मास मेजर करता है। और मास का डेफिनेशन क्या है, इट मेजर्स दी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट,
ओरिजिनल वेट, सॉरी, इट मेजर द ओरिजिनल वेट विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के बिना ये क्या करता है, कुछ भी चीज होगा, कुछ कौन सा भी ऑब्जेक्ट होगा, उसका वेट क्या करता है, ये मेजर करता है। ओके, सबको समझ में आया? और इसके दो यूनिट है, ग्राम एंड किलोग्राम। ओके, इतना ही ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या है, वेट। अब वेट तो आप लोगों को पता है, आप लोग वेट के बारे में तो पता है। तो वेट में क्या होता है, आप इसका उल्टा, मास के उल्टा, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो व्हाट वी मेजर इन ग्राम्स किलोग्राम्स इज मास एंड नॉट अ वेट। तो हम लोग जो वेट में क्या, जो ग्राम आप लोग बोलते हैं ना, ग्राम किलोग्राम, आप लोगों को लगता होगा ये वेट होगा, पर ये क्या करते हैं, ये वेट के क्वांटिटी है। किसके यूनिट है, वेट के, सॉरी, मास के यूनिट है, पर वेट के नहीं है ये। इन द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट्स ऑन दिस मास इज कॉल्ड द वेट। अब इस मास पे, मास का मैंने क्या डेफिनेशन बताया, इसमें क्या नहीं होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है। मासचं मी काय सांगितलं, त्याच्यामध्ये ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स नसतो. मग जेव्हा त्या मासवर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स पडतो, उस मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स होता है, तो वो क्या मेजर करता है, क्या मेजर करता है, वो वेट मेजर करता है। वो क्या मेजर करता है, वेट मेजर करता है। तो काय सांगतो मग, त्याचं वेट मेजर करतो तो। द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स by which the earth attracts an object towards its center is called weight of the object। तो आप लोगों को पता है ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स क्या करता है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो अर्थ 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 के सेंटर पे क्या करता है, वो खींचता है, अट्रॅक्ट करता है अर्थ के सेंटर में। ओके, तर जेव्हा तुमचा जो ग्रॅव्हिटेशनल, तुम्ही जो वरती जो बॉल वगैरे फेकता, तो परत खाली काय येतो, कारण आपल्या अर्थवर काय है, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स है, तो इसलिए वो बॉल क्या होता है, नीचे आता है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, जो भी चीज होते है उसको अपने सेंटर की तरफ क्या करता है, खींचता है, अर्थ के सेंटर की तरफ क्या करता है, खींचता है। ओके, देयरफॉर वेक्टर इज ए, सॉरी, वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। देखिए मैंने अभी बताया, तो इसलिए वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्शन बता रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये डायरेक्शन है उसका, तो इसलिए ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इट इज डिफरेंट एट अ डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ। और ये जो क्या होता है, वेट, ये हर अर्थ पे, हर जगह पे चेंज होता रहता है। ओके, समझ में आया सब लोगों को? वेट म्हणजे काय, ज्याच्यावर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऍक्ट होतो, आणि हा काय वेक्टर क्वांटिटी आहे, कारण त्याला डायरेक्शन है। जो बॉल तुम्ही वरती फेकलाय तो वरून खाली येतोय, जो आप बॉल ऊपर फेंकते हो वो ऊपर से नीचे आ रहा है, इसलिए इसका आप लोगों को डायरेक्शन दिख रहा है ना, तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, समझ में आया? मास और वेट में क्या डिफरेंस है, समझ में आया? ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स का डिफरेंस है। जिस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, और जिस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है उसे बोलते हैं वेट। ओके, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा है, व्हाई वुड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी मैक्सिमम एट द पोल्स एंड मिनिमम एट द इक्वेटर। जो हमारा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का वेट होता है वो मैक्सिमम पोल्स पोल्स के या मैक्सिमम क्यों होता है, और इक्वेटर पर मिनिमम क्यों होता है, ये आप लोगों को क्वेश्चन क्या करना है, इसका आंसर ढूंढना है। जे तुमचं वस्तूचं जे वजन असतं ते ध्रुवावर, माहित असेल ना तुम्हाला, ध्रुव आणि विषुववृत्त, त्याच्यावर का विषुववृत्तावर का कमी असतं आणि ध्रुवावर का जास्त असतं, ते तुम्हाला काय करायचंय, फाइंड आउट करायचंय। वाय इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाई अल्टीट्यूड लेस देन इट्स वेट एट द सी लेवल। वैसे ही जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का, वो जैसे जैसे आप लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे कम क्यों होता है, वो आप लोगों को, वो भी आप लोगों को आंसर फाइंड आउट करना है। तर जसं तुम्ही समुद्र सपाटीपासून उंच उंच जाता, जसं तुम्ही वरती वरती जाता, तसं तुमचं जे वजन आहे ते कमी होत जातं, तुमचं वजन कमी होत जातं। तर याचा आन्सर तुम्हाला इझिली
भेटेल गुगलवर सर्च केल्यावर ते आन्सर तुम्हाला करायचे, ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला करायची. ओके, क्या रिपीट करू फिर से? काही डाऊट असतील तर मला विचारा. आपापसात डिस्कशन करायचं नाहीये, हे तुमच्यासाठी चालू आहे, माझ्यासाठी चालू नाहीये. ओके, हे प्रत्येकाला ऍक्टिव्हिटी करायचे, तर आन्सर सांगायचं नाहीये. तुम्ही नेक्स्ट क्लासमध्ये ते आन्सर मला फाइंड आउट करून सांगायचे. ओके, आप लोगों को पोल पता होगा ना, अर्थ पे पोल? हाँ, तो उसे ही कहते हैं मराठी में विषुववृत्त एंड ध्रुव. ओके, यस. तो ये मराठी मीडियम के लोगों के लिए मैं वर्ड यूज करती हूँ, क्योंकि उनको समझ में आए. ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Will it be possible? Will it be possible to use one and the same unit to measure the physical quantities such as mass, weight, distance, velocity, temperature? तो ये पॉसिबल है क्या, ये सब जो हमारा टेम्परेचर है, वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, इन सबको मेजर करने के लिए एक ही क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी चाहिए? इसका एक ही क्वांटिटी का हम लोग यूज कर सकते हैं क्या? मीन्स आप लोग ऐसे यूज कर सकते हो क्या, ये डिस्टेंस वो 2 किलोग्राम डिस्टेंस चला, वो 2 किलोग्राम उसने ये खरीदा, उसने 2 किलोग्राम मिल्क खरीदा, ऐसे आप लोग कर सकते हो क्या? सेम आप लोग फिजिकल क्वांटिटी सब चीजों के लिए यूज कर सकते हो क्या? मीन्स टेम्परेचर, आपको आपका बॉडी टेम्परेचर 2 kg है, 2 लीटर है, ऐसे आप लोग कर सकते हो क्या? एक ही क्वांटिटी, आप लोगों को एक ही क्वांटिटी है, एक ही यूनिट है आपके पास, किलोग्राम, और उसका यूज आप लोग सभी जो फिजिकल क्वांटिटी उसके लिए कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो ना. सबका, इसलिए सबका अलग अलग क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है. इन एवरीडे अफेयर्स वी मेजर मेनी डिफरेंट physical quantity as these physical quantities are different from each other. A specific unit is used to measure each quantity. Therefore, different units used while measuring different quantities. तो इसलिए हम लोग रोज हमारे डे टू डे लाइफ में मेजर करते हैं, कुछ भी मेजर करते ही करते हैं. एक दिन में एक बार तो कुछ मेजर करते हैं. जैसे टाइम, टाइम तो हम लोग रोज ही मेजर करते हैं. अभी भी आप लोग क्लास का टाइम कितने हो तो मेजर करते होगे. तो वैसे हम लोग जो टाइम होगा या स्पीड होगा या डिस्टेंस होगा, तो ये जो मेजर करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स क्या करते हैं, यूज करते हैं. जैसे टाइम के लिए हम लोग करते हैं कि हमारा इतना 8 PM हो गया, ऐसे बोलते हैं ना. 1 आवर बाकी है, तो हावर, सेकेंड, मिनट, तो ये सब टाइम के क्या है, यूनिट है. वैसे डिस्टेंस क्या है, किलोमीटर, मीटर, ये क्या है, डिस्टेंस के. तो ऐसे हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, उसके डिफरेंट डिफरेंट क्या है, यूनिट्स भी है. सबको समझ में आया वो पैराग्राफ? समझ में आया सब लोगों को? सगळ्यांना कळालं का? मैंने जो लेसन के बारे में पूछ रही हूँ उसका ही मुझे क्वेश्चन आंसर देना है, बाकी का नहीं. ओके, तो नेक्स्ट मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ. डू यू नो, आपको पता है क्या, तुम्हाला माहित आहे का? Our body has a weight because of gravitational force of Earth. The gravitational force of the moon being less, our weight will turn out to be less there. Our mass, however, is the same at the both places. तर बघा, आप लोगों को पता है क्या, हमारे बॉडी का, आवर बॉडी हॅज अ वेट बिकॉज ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. तो आपलं जे हे आहे, वेट आहे,
ते कशामुळे? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे. आपल्याला जे वेट आहे, आपल्या बॉडीचं वेट आहे, त्याच्यामध्ये काय आहे? ग्रेविटेशनल फोर्स सुद्धा आहे. हमारे जो बॉडी है, हमारे बॉडी का जो वेट है, उसमें क्या ऐड होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। वेट क्यों है हमें? ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से हमें वेट है। ओके, तो जैसे जैसे आप मून पे जाते हो, तुम्ही चंद्रावर जा, तर तिथे तुमचं काय होणार? बॉडीचं वेट काय होणार? कमी होणार, कारण तिथे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स नाहीच आहे. काय आहे तिथे? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स नाहीये. तर पण मास, जो मास है हमारा, वो दोनों तरफ क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। ओके, क्योंकि मास क्या कैलकुलेट नहीं करता? ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट नहीं करता, इसलिए आपका मास जो अर्थ पे है वही मून पे रहेगा, पर आपका जो वेट है वो अर्थ पे अलग रहेगा और चांद पे अलग रहेगा। ओके, समजलं तुम्हाला? आपलं जे गुरुत्वाकर्षण शक्ती आपल्याला, त्याच्यामुळे आपलं वेट आहे. मग आपलं वेट जसं आपण पृथ्वीवर, समजा पृथ्वीवर तुमचं जे गुरुत्वाकर्षण शक्तीमुळे वजन, तुमचं बल समजा किती असेल? 42 kg असेल, पण तुम्ही जर चंद्रावर गेला तर तिथे तुम्हाला कमी होईल. काय होईल? कमी होईल. त्याचा हाफ वगैरे होईल, नाही तर त्याच्यापेक्षा कमी होईल. ओके, कळालं सगळ्यांना? सबको समझ में आया? कोणाला काही डाऊट आतापर्यंतचा? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट, प्रमाणित मापन। स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट, स्टँडर्डाइज मीन्स फिक्स। स्टँडर्डाइज म्हणजे काय? फिक्स। काय? फिक्स मीन्स वो जो मेजरमेंट होते हैं वो फिक्स होते हैं। किधर भी जाओ आप लोग, वर्ल्ड में किधर भी घूमो, पर उसका जो यूनिट है वो चेंज नहीं होता। उसे क्या कहते हैं? स्टैंडर्डाइज यूनिट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? स्टैंडर्डाइज यूनिट बोलते हैं। स्टैंडर्डाइज यानी फिक्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है? ट्राई दिस, टेक अ बॉल ऑफ स्ट्रिंग, let one student from the class measure the four hand spans of the string and cut it there. Let each of other let each of the other students in the class cut four hand span of the string too. Now hold the all pieces together by one end. Are they all the same length? बघा, आता तुम्ही एखादा धागा घेतला आणि एका वर्गातल्या मुलांनी चार हात धागा किंवा सुतळी, बघा काहीही बोला, 4 हात धागा त्यांनी कापला, म्हणजे त्यांनी हाताचं माप घेतलं. जसं आपण आपलं घेतो ना कधी कधी 4 हात कपडा असं आपण बोलतो. आधीच्या काळामध्ये त्याच्यानेच मेजर करायचे ते. आता कुठे मीटर स्केल वगैरे यूज करते हैं। अभी किधर वो मीटर स्केल वगैरह यूज करे, पहले तो सब लोग हाथ से मेजर करते थे। तो इधर क्या बोला, इथे काय सांगितलंय? मग एका मुलाला घेतलं एका क्लास मधल्या, त्याला सांगितलं की त्यांनी काय केलं? त्याच्या चार हात काय केलं? ती दोरी कापली. आणि परत मग दुसऱ्या क्लास मधल्या मुलांनी काय केलं? त्याच्या 4 हात ती दोरी कापली. पण दोघांचं जे मेजरमेंट होतं, दोघांच्या स्ट्रिंगची, दोऱ्याची जी लेंथ होती ती सेम होती का? नाहीच असणार. ऑफकोर्स नाहीच असणार ना. तुमचा आणि माझा हात सेम नसू शकतो. तुमचा हात कदाचित छोटा आहे, माझा हात मोठा आहे. तर आपल्या हाताचं मेजरमेंट घेऊन आपल्याला जे एक्झॅक्ट फिक्स व्हॅल्यू आपल्याला भेटणार नाही, की त्या स्ट्रिंगची लेंथ तेवढीच आहे की नाही ते आपल्याला समजणार नाही. तर नाउ मेजर द लेंथ ऑफ अ बेंच बाय मीन्स of the span of your hand. Ask your friend to do same. Did each of you obtain the same measure for that bench? What could be reason? तसंच तुमचं जे टेबल वगैरे, बेंच वगैरे असेल, त्याचं सुद्धा तुम्ही हाताने माप घ्या. तुम्ही तुम्ही समजा एक टेबल आहे, तुम्ही तुमच्या हाताने मेजर करताय, तर तुमचे समजा कदाचित ते 7 हात काय होणार? 7 स्पॅन्स ऑफ हँड काय होणार? ते मेजर होणार. आणि माझं 4 समजा झालं, 4 नाही तर 5. म्हणजे याच्यामध्ये सिमिलॅरिटी आहेत का? दोघांच्या मेजरमेंट मध्ये सिमिलॅरिटी दिसतात का तुम्हाला? नाही दिसत. दोनों भी डिफरंट आहे, दोघांच्या मध्ये डिफरंट आहे.
तर त्याच्यामुळेच आपल्याला काय गरज आहे, स्टँडर्डाइज मेजरमेंटची काय गरज आहे. तर स्टँडर्डाइज मेजर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मेजरिंग थिंग्स, सच मेजर्स आर कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो इसलिए जो हमारा कौन सा भी ऑब्जेक्ट होगा उसका फिक्स वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू हम लोगों को मेजर करने के लिए, एक्यूरेट लेंथ या होगा या लेंथ या कुछ भी होगा, मेजरमेंट करने के लिए हम लोगों को जो यूनिट्स लगते हैं उसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट। तो वी हैव टू मेजर मेनी फिजिकल क्वांटिटी एक्यूरेटली, टू मेजर एंड एनी क्वांटिटी वी यूज द यूनिट स्पेसिफाइड फॉर इट। हम लोग क्या करते हैं, कौन सा भी हम लोगों को ऑब्जेक्ट मेजर करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वो स्टैंडर्डाइज यूनिट, स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी का क्या करता है, यूज करते हैं। और उस क्वांटिटी का क्या होता है, एक स्पेशल यूनिट भी होता है। जैसे लेंथ का क्या होता है, मीटर सेंटीमीटर, वैसे सबका क्या होता है, युनिट होता है। सगळ्यांचं युनिट असतं जे आपण स्टँडर्डाइज क्वांटिटी आपण यूज करतो। लेंथचा तर समजा आपण काय यूज करतो, लेंथसाठी आपण काय यूज करतो, मीटर स्केल यूज करतो ना, तर ते त्याची युनिट काय आहे, मीटर सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है सब लोगों को? ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ऑलवेज रिमेम्बर प्रीवेलिंग सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। ओके। तो यहाँ पे जो हमारे मेजरमेंट के क्वांटिटी है उसके सिस्टम, मेजरमेंट की सिस्टम बताए। तो देखिए कौन से सिस्टम होते हैं, एमकेएस सिस्टम होते हैं, सीजीएस सिस्टम होते हैं। कुठले असतात दोन सिस्टम, एमकेएस आणि सीजीएस। आता एमकेएस म्हणजे काय, एमकेएस सिस्टम, इन दिस सिस्टम डिस्टन्स इज मेजर इन मीटर, mass is measured in kilograms and time is measured in second. Okay, mks means meter stands for meter, kilogram एंड सेकेंड। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा डिस्टेंस होता है वो मीटर में मेजर होता है, जो हमारा मास होता है वो किलोग्राम में मेजर होता है, और हमारा टाइम होता है वो किस में मेजर होता है, सेकेंड में मेजर होता है। ओके। वैसे होता है सीजीएस यूनिट। अब सीजीएस यूनिट्स में जो डिस्टेंस होता है वो सेंटीमीटर में होता है मेजर, मास होता है वो ग्राम्स में मेजर होता है, और टाइम होता है वो सेकेंड में ही मेजर होता है। ओके। तो सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड। ओके। तो इसमें आप लोग बोलोगे कि ये डिस्टेंस, मास और टाइम यही क्यों यूज किया, आप लोग ऐसे भी बोल सकते थे वेलोसिटी मेजर इन दिस, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट मेजर इन दिस। तो यहाँ पे ये तीन ही क्वांटिटी क्यों यूज किए, डिस्टेंस, मीटर एंड सॉरी डिस्टेंस, मास एंड टाइम। आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन पडा होगा ना, तुम्हाला असा प्रश्न पडला असेल की इथे फक्त त्यांनी डिस्टन्स, मास आणि टाइमच का यूज केलं फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्योंकि ये कौन से क्वांटिटी है, फंडामेंटल। फंडामेंटल यानी फिक्स, किधर भी जाओ, फंडामेंटल मीन्स नेसेसरी, सॉरी, फंडामेंटल मीन्स नेसेसरी और कंपल्सरी, इसलिए उन्होंने ये क्या है, क्वांटिटी यूज किया है। ओके। दिस थ्री क्वांटिटी आर यूज टू मेजर ऑल अदर क्वांटिटीज। ओके, समझ में आया सब लोगों को, एमकेएस एंड सीजीएस सिस्टम सगळ्यांना कळालं का? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल कंप्लीट करने के लिए बोला है, ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है। अब मास का उन्होंने दिया है किलोग्राम, एमकेएस मीन्स किलोग्राम, ग्राम। डिस्टेंस का क्या दिया था उन्होंने, मीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर। टाइम का दिया था सेकेंड, सेकेंड दोनों में सेम ही रहता है सेकेंड। स्पीड का आप लोगों को फाइंड आउट करना है। ओके। तो एमकेएस क्या होगा, स्पीड का, मीटर पर सेकेंड होगा, और सीजीएस क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। ओके, मैंने आप लोगों को बता दिया। जे स्पीडचं एमकेएस युनिट काय असणार आहे, मीटर पर सेकंड असणार आहे, आणि सीजीएस युनिट काय असणार आहे, सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके। समझा सब लोगों को?
ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है देखते हैं। There are many physical quantity, but the majority of them are related to each other. For example, you have learned the quantity of speed is the ratio of quantities, distance, speed and time. तो आप लोगों ने अभी तक खूब सारे आप लोगों ने देखा फिजिकल क्वांटिटी कौन से फिजिकल क्वांटिटी देखा आप लोगों ने? डिस्टेंस, टेम्परेचर, ये सब देखा ना आप लोगों ने? सॉरी, टाइम, ये सब देखा। तो आप लोगों को अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी होते वो एक दुसरे के रिलेटेड होते। हे जे फिजिकल क्वांटिटी असतात हे एक दुसऱ्याच्या काय असतात, रिलेटेड असतात। जसं स्पीडचं हे डिस्टन्स आणि टाइम बरोबर रिलेशनशिप आहे। कसं रिलेशनशिप आहे? ये जो स्पीड है ये टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो कैसे रिलेटेड है? आप लोगों को स्पीड की डेफिनेशन पता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो स्पीड कैसे आप लोग करते हो कैलकुलेट? आप लोगों को डिस्टेंस चाहिए और उसका टाइम चाहिए, तो उससे आप लोगों को क्या मिलता है? स्पीड मिलता है। तो स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। ओके, समझ में आया सब लोगों को? ओके, तो ऐसे ये जो फिजिकल क्वांटिटी है एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ट्राई दिस, आप लोगों को यहाँ कुछ दिया है। वर्क आउट द एरिया ऑफ योर क्लासरूम, विच क्वांटिटीज आर टेकन इनटू द अकाउंट टू कैलकुलेट द एरिया। तर आप लोगों को आपके एरिया पता है? सब लोगों को पता है ना एरिया? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप लोगों ने मैथ्स में सीखा होगा एरिया, ये जो फॉर्मूले। तो आप लोगों को क्लासरूम का एरिया निकालने के लिए कहा, तो आप लोग वहां पे कौन सी क्वांटिटी यूज करोगे? ये आप लोगों को आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, तो तुम्हाला जर एरिया काढायला सांगितला क्लासरूमचा, तर तुम्ही कुठली क्वांटिटी यूज करणार ते तुम्हाला इथे फाइंड आउट करायचंय। ओके, उसके बाद क्या दिया है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, तो फंडामेंटल यानी नेसेसरी, कंपल्सरी। ओके, तो देखिए, इट इज इनफ टू सिलेक्ट अ फ्यू आउट ऑफ मेनी क्वांटिटीज एंड स्टैंडर्डाइज देयर units. You can see from the above example that units of the quantities length and time need to be standardized. The such a quantities are called fundamental quantity and their units are called standard unit. Of course, a standard unit fundamental unit must be available to all and must be not variable. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी क्या? तो स्टैंडर्डाइज मैंने बताया, स्टैंडर्डाइज यूनिट क्या होता है? फिक्स होता है। मीन्स आप लोग यहाँ पे बोल रहे हो कि जो आप लोगों ने ओनियन परचेस किया, आप लोगों ने ओनियन बाय किया, तुम्ही कांदे जे विकत घेतले, तर तुम्हाला 2 किलोला जेवढे 2 किलोचे कांद्याचं पोतं, आप लोगों को 2 किलो जो ओनियन है उसका जो सैक है, जिधर मुंबई में जितना मिला उतना ही किधर मिलना चाहिए? पंजाब में जाओ आप, उतना वहां पे भी उतना ही सैक मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मुंबई में जितना मिला और पंजाब में जितना मिला, इसमें क्या होता नहीं, डिफरेंस नहीं है। इसलिए ये क्या है? स्टैंडर्डाइज है। मीन्स ये उन्होंने फिक्स किया हुआ है पहले से कि 2 किलो ओनियन के लिए इतना ही सैक देना है, 2 किलो के लिए इतने ही कांदे बेचणे हे। तर तुम्हाला इथे आधीच सांगितले की 2 किलोचे कांदे म्हणजे एवढेच कांदे बसणार। तर ते तुम्ही पंजाबमध्ये जा, नाही तर दिल्लीमध्ये जा, नाही तर कुठेही जा, तर हे सगळं जे मेजरमेंट आहे, लेंथ असो, लेंथ म्हणजे लेंथ एखाद्या धागे कुठलीही लेंथ, तुमची हाइट वगैरे, जो भी आपकी जो लेंथ वगैरह, डिस्टेंस वगैरह, टाइम वगैरह, ये फिक्स है। ये जो सब क्वांटिटी है ये सब फिक्स है। आप लोग किधर भी जाओ, आउट ऑफ टाउन भी जाओ, ओके, ये सब क्या है? फिक्स है। तो इसलिए ये क्या है? स्टैंडर्डाइज यूनिट्स है। क्या है? स्टैंडर्डाइज यूनिट्स है, स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी है। और इसके जो यूनिट्स होते हैं जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, तो इसे क्या कहते हैं? स्टैंडर्डाइज यूनिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडर्डाइज यूनिट्स कहते हैं। तो उन्होंने क्या बोला? ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी अवेलेबल टू ऑल। तो मैंने अभी बताया ये जो स्टैंडर्ड यूनिट है ये सभी जगह क्या होते हैं? अवेलेबल होते हैं। मीन्स यहाँ पे जितना 2 kg ओनियन है, वो दिल्ली में भी उतना ही 2 kg ओनियन आपको मिलेगा। इसमें वेरिएबल, इट मस्ट नॉट बी वेरिएबल, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं होगा।
ओके, समझ में आया सब लोगों को, फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी फिक्स। ओके, आप लोग वर्ल्ड में किधर भी घूमो, भारत में किधर भी घूमो, आप लोगों को जितना ओनियन आप लोगों को इधर मिला तो उतना ही इधर भी मिलेगा। सेम विथ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। ओके, वेरी। तो 1 लीटर पेट्रोल का आप लोगों को इधर जितना मिल रहा है उधर भी, पंजाब में जाओ या दिल्ली में जाओ उधर भी उतना ही मिलना चाहिए, मिलता है। ये स्टैंडर्डाइज यूनिट है, इसलिए आप लोग किधर भी जाओ ये जो यूनिट होते हैं वो कभी क्या बोलते हैं उसे, चेंज नहीं होते, ये स्टैंडर्ड सेम ही रहते। ओके, समझ में आया सब लोगों को? सगळ्यांना कळालं का? ओके, तो जो जिनको वॉइस मेरा क्लियर नहीं आ रहा है, तो बाकी लोगों को तो क्लियर आ रहा है। तो शायद आपका ही, स्वाति चौधरी, आपका ही नेटवर्क का इशू होगा। ओके, सबको समझ में आया? सगळ्यांना कळालं का? ओके, तर आज का आपका होमवर्क है, हम लोग पूरा लेसन यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करते हैं। अभी हमारा टाइम भी हो चुका है, हम लोगों का इतना पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो जितना हुआ है उस पर आप लोगों को क्वेश्चन में ग्रुप में सेंड कर दूंगी होमवर्क में। तुम्हाला जेवढं झालंय तेवढं तुम्हाला होमवर्क मी पाठवून देईल। तो आप लोगों को होमवर्क करना है। ओके, और जो क्वेश्चंस दिए, जो आपको क्वेश्चन दिए हुए, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए ना आप लोगों को, वाई वुड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मैक्सिमम एट द पोल एंड मिनिमम एट द इक्वेटर, एंड ये सब जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछे, इसका भी आंसर आप लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, समझ में आया सब लोगों को? पेपर का क्या आपको समझ में नहीं आया क्या? पेपर का कुछ क्या प्रॉब्लम आया, बताइए।